नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, जिस शय से बेजान महफिल में बाहर आ जाए, जिंदगी जिंदा दिली से भर उठे, रौनकों के चमन खिल उठें, उस शय को कव्वाली कहते हैं। और जब यही कव्वाली महज महफिलों की रौनक न रहकर उस सर्वोच्च शक्ति को याद करने का जरिया बन जाए, हर एक के चेहरे में उस एक के नूर को देखना सिखा दे, उसकी याद में अपनी सुध-बुध भूल कर, दीन दुनिया को बिसरा कर झूमने पर मजबूर कर दे, दुनियावी सरहदों के फासले, ज़बान और तहज़ीब के हर फ़र्क को मिटा दे, तो ये कव्वाली एक आवाज़ पा लेती है। और वो आवाज़ एक शक्ल, और उस शक्ल का नाम होता है नुसरत फ़तेह अली ख़ां साहब। जी हाँ, वही मशहूर व मारूफ फ़नकार नुसरत फ़तेह अली ख़ां साहब, जिनकी आवाज़ और गायकी के अंदाज़ ने उन्हें सूफ़ियों की आवाज़, शहंशाह कव्वाली जैसे खिताबों की नवाजिशों से अमर कर दिया। यहाँ तक कि कुछ लोग उन्हें तो सिंगिंग बुद्धा तक कहा करते थे। तो ये तमाम बातें साबित करती हैं कि नुसरत फ़तेह अली ख़ां साहब की मौसीकी पर पूरे जहान का हक है। लिहाजा आज हिंदी की बिंदी में जिक्र इन्हीं अजीम फनकार का। नुसरत फ़तेह अली ख़ां साहब का जन्म 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में हुआ था। बंटवारे के बाद जालंधर से पाकिस्तान चले जाने वाले इनके पिता फ़तेह अली ख़ां साहब खुद अपने ज़माने के एक बेहद मिसाली कव्वाल थे और उनके पास इस हुनर की तालीम लेने के लिए दूर दूर से स्टूडेंट आया करते थे। कव्वाली का हुनर फ़तेह साहब की ख़ानदानी विरासत था, जिसे उन्होंने बखूबी आगे बढ़ाया था। साथ ही अपनी अगली पीढ़ी को भी इस फ़न से महरूम नहीं रखा, बल्कि बाकायदा इसकी तालीम दी ताकि वे अपनी ख़ानदानी विरासत की अहमियत को समझ सकें, संगीत की कदर कर सकें। बावजूद इसके वे चाहते थे कि परवेज़ ख़ान डॉक्टर या इंजीनियर बने। जी हाँ दोस्तों, नुसरत साहब का बचपन का नाम परवेज़ ख़ान ही था, मगर हमेशा वो नहीं होता जो हम चाहते हैं, बल्कि अक्सर देखने में ये आता है कि जो हम बनना चाहते हैं वो ना बनकर वो बन जाते हैं जो वक्त हमें बनाना चाहता है। तो उस पहलू की कहानियाँ ही कुछ अलग हुआ करती हैं। परवेज़ ख़ान साहब के लिए भी कुछ ऐसा ही बदा हुआ था। वे खुद भी संगीत के मुरीद थे, लेकिन शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा कि जिस संगीत को उन्हें टॉफ़ी या मिठाई का लालच देकर सिखाया गया था, कभी वही उनके ज़रिए दुनिया जहान के लिए कानों का शहद साबित होगी। पिता की ख्वाहिश की वजह से संगीत से आई दूरी उस समय दूर हो गई जब उन्होंने एक चहल्लुम यानी श्रद्धांजलि सभा वाले दिन ऐसी कव्वाली पेश की जिसने सुनने वालों को भाव विभोर कर दिया। वो चहल्लुम था परवेज़ ख़ान के पिता फ़तेह अली ख़ां साहब का, जो बहुत ही कम उम्र में परवेज़ को अपने साये से महरूम कर गए थे। इसके बाद परवेज़ ख़ान ने अपने ताया मुबारक अली ख़ान साहब के साथ कव्वाली के कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने चाचा सलामत अली ख़ां साहब से भी हारमोनियम बजाना सीखा। वे तबला बजाना भी जानते थे। इधर मुबारक अली ख़ां साहब भी ज़िंदगी के बीच सफ़र में जल्द ही उनका साथ छोड़ गए और कव्वाली की इस विरासत को संभालने के साथ साथ घर को संभालना भी परवेज़ की ज़रूरत भी बन गया और जिम्मेदारी भी। शुरू में दुनिया ने वही कहा जो वो हमेशा कहती है कि परवेज़ अपने बाप दादाओं की जगह क्या खाक लेगा, लेकिन परवेज़ तो बना ही इसलिए था और ये तो अभी महज इस मौसीकी के सफ़र की शुरुआत थी। जब परवेज़ ने अपनी प्रस्तुति देनी शुरू की तो सुनने वाले ऐसे झूम झूम उठे कि फिर गुलाम गौस समदानी के ज़रिए परवेज़ को नया नाम मिला, नुसरत, जिसका मतलब था जीत। जाहिर है जिस शख्स का होना ही दुनिया जीतने के लिए था, उसका कोई और नाम हो भी क्या सकता था। धीरे धीरे संगीत नुसरत की ज़िंदगी की ज़रूरत से आगे निकलकर उनकी रूहानी ज़रूरत में तब्दील होने लगा। संगीत में समय को थाम लेने की सामर्थ्य होती है, और जब संगीत किसी के लिए इबादत बन जाए तब घड़ियों का क्या काम। नुसरत फ़तेह अली ख़ां साहब का संगीत भी इबादत की राह पर निकल चुका था। वे जब रियाज करते तो घंटों घंटों उसमें डूबे रह जाते, और जब गाते तो अपनी सुध-बुध खोकर ऐसा तल्लीन होकर गाते कि वक्त का होश ही नहीं रहता।
साथ ही उनकी अदायगी, उनका अंदाज भी ऐसा होता था कि जो वो कह रहे हैं मानो वही रच भी रहे हैं। उनकी लंबी लंबी कव्वालियाँ खासी मशहूर हैं और इस तरह से उन्होंने बरसों बरस का सफ़र तय करके बने अपने संगीत घराने कव्वाल बच्चों की परंपरा को जिंदा रखा और उसकी उम्र दराज की। नुसरत फ़तेह अली खां साहब के फ़न ने सारी सरहदों को मिट्टी में मिला दिया था और दुनिया भर में अपनी धाक जमा ली थी। संगीत शब्द का नहीं, अर्थ का नाम है, इसीलिए नुसरत साहब की गायकी वहाँ तक पहुँची जहाँ तक किसी भाषा के शब्द नहीं पहुँच पाते, सिर्फ भाव पहुँच सकते हैं। यही वजह है कि भाषा का ज़बरदस्त फ़र्क होने के बावजूद वे जापान तक में इतना पसंद किए गए कि वहाँ लोगों ने उन्हें सिंगिंग बुद्धा तक कहना शुरू कर दिया। भारत समेत यूरोप, अमेरिका वगैरह देश विदेश के लोग उनकी गायकी को जमकर पसंद करने लगे। इसी वजह से उन्हें LA वीकली द्वारा सदी के चौथे महान संगीतकार की उपाधि दी गई। बॉलीवुड में आज तक नुसरत फ़तेह अली खान साहब के गाए कलाम को कभी सीधे सीधे तो कभी रिमिक्स के जरिए बार बार ताज़ा किया जाता है, लेकिन पहली बार यहाँ कव्वाली नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने राज कपूर साहब के इसरार पर उनके एक फैमिली फंक्शन में पेश की थी। खुद नुसरत साहब भी दिलीप कुमार, राज कपूर और अमिताभ बच्चन की फिल्मों के शौकीन थे। उन्हें हॉकी और क्रिकेट भी खूब भाते थे। साथ ही उन्हें मिर्ज़ा गालिब और बुल्ले शाह के कलाम पढ़ना भी बेहद पसंद था। नुसरत साहब के शोज़ भी लगभग पूरी दुनिया में ही हुए हैं, लेकिन 1985 में यूनाइटेड किंगडम में हुए एक शो ने जैसे नुसरत साहब की दुनिया भी बदल कर रख दी और इसके बाद तो कामयाबी के अंतहीन सिलसिले की शुरुआत ही हो गई। वे जितने बेहतरीन गायक थे उतने ही शानदार कंपोज़र भी। उन्होंने हॉलीवुड के कई म्यूजिक कंपोजर्स के साथ काम किया है। माइकल ब्रूक के साथ बनाई गई एल्बम नाइट सॉन्ग की कामयाबी अपनी मिसाल आप है। ऐसे ही कई नामी गिरामी संगीतकारों के साथ उन्होंने बेहद यादगार काम किया है जो संगीत प्रेमियों की यादों में हमेशा ताज़ा रहेगा। ये अपने काम के प्रति उनका समर्पण ही था कि जिसने नुसरत की आवाज़ को दुनिया के लिए तोहफे तक का दर्जा दिलाया। कई सम्मान और पुरस्कार भी उनके नाम रहे, जिनमें 1987 में मिला पाकिस्तान का राष्ट्रपति पुरस्कार भी शामिल है। 1995 में उन्हें संगीत के चलते ही यूनेस्को सम्मान से भी नवाजा गया। हालांकि साल 1997 के अगस्त महीने की 16 तारीख को वे इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनका संगीत कुछ यूं जिंदा रहा कि 125 से भी अधिक कव्वालियां गाने के लिए साल 2001 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी शामिल किया गया। हर महान कलाकार इस बात को जानता है कि उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार उसे चाहने वालों का प्यार होता है, और हम खुद भी तो नुसरत साहब के कदरदानों में से एक हैं। इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि नुसरत फ़तेह अली खां साहब, तुम एक गोरख धंधा हो भी नहीं और हर सू हो। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।